हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का बीजेपी का फार्मूला तैयार, सीएम डिप्टी सीएम का नाम फाइनल। दोस्तों, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है। उधर भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीतिक हलचल पर नजर बनाई हुई है। तो दोस्तों, चर्चा है कि बीजेपी शिंदे गुट के विधायकों के साथ सरकार बना सकती है। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, वही एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। तो दोस्तों, शिंदे गुट के विधायकों में से 11 को कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं बीजेपी 16 कैबिनेट और 13 राज्य मंत्री समेत कुल 29 विधायक मंत्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, शिंदे गुट वही मंत्रालय चाहता है जो इनके विधायकों के पास पहले से थे, क्योंकि दोस्तों पिछले 1 महीने के लिए किए गए इनके अहम फैसलों को उद्धव सरकार ने रोक दिया। तो दोस्तों, कल ही इन मंत्रियों से विभाग छीनकर दूसरे विधायकों को सौंपे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, एकनाथ शिंदे गुट के निर्दलीय विधायक आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं। इन विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात कब होगी यह अभी तय नहीं है। वहीं गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र लौट सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमेरिका के टेक्सास में लावारिस ट्रक में मिली 46 लाशें, बच्चे लोगों को हिट स्ट्रोक। तो दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक लावारिस ट्रक में कम से कम 46 शव बरामद हुए हैं। 16 अन्य लोगों को अस्पताल में भी भर्ती किया गया है, जिसमें 4 बच्चे हैं। तो दोस्तों, यह ट्रक टेक्सास के बाहर इलाके सैन एंटोनिया में मिला है। एक अग्निशमन दल के अधिकारी ने बताया कि ट्रक में जीवित पाए गए लोग गर्मी से तप रहे थे और उन्हें हिट स्ट्रोक हो गया था। तो दोस्तों, सैन एंटोनिया अमेरिका और मैक्सिको की सीमा से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। मानव तस्करी करने वाले गिरोह के लिए ये लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका लाने का एक बड़ा मार्ग रहा है। तो दोस्तों, मानव तस्कर अक्सर अवैध तौर पर प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश कराने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रवासियों के अमेरिकी सीमा में दाखिल होने के बाद तस्कर उनसे दूर दराज के इलाकों में मिलते हैं और फिर ट्रकों से अमेरिका के भीतर लाते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में भी 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच का काम केंद्रीय एजेंटों को सौंप दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने G7 लीडर्स को तोहफे में दिए यूपी के ओपीओडी उत्पाद। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने G7 देश के नेताओं को खास गिफ्ट दिया। उन्होंने यह खास गिफ्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने G7 राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दी गई है। वो खास गिफ्ट यूपी के ओपीओडी स्कीम का हिस्सा है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी पीस गिफ्ट किया। तो दोस्तों, वही ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बुलंदर शहर से गई प्लेटिनियम पैंडेड हैंड पैंडेड टी सेट गिफ्ट किया। तो दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो को लखनऊ से गई जरदोजी के डिब्बे में आईटीआर की बोतलें भेंट की। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिक सेट उपहार में दिया। यह कफलिक राष्ट्रपति के लिए, फर्स्ट लेडी के लिए मैचिंग ब्रोच के साथ तैयार किए गए थे। इसी के साथ दोस्तों, पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कश्मीर से भारतीय हाथ से बुना हुआ रेशमी कालीन उपहार में दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक आज से। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने पर हो सकता है विचार और हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक शुरू हो चुकी है। काउंसिलिंग 6 महीने के अंतराल के बाद बैठक कर रही है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन चलने वाली इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घोड़ों की रेस पर 28% जीएसटी लगाने का विचार किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, राज्य के वित्त मंत्री के पैनल की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग से पहले पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की चेयरमैन विवेक देबरॉय पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, वही ऑस्ट्रोमी उपकरणों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जीएसटी
दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक ईवी चाहे बैटरी से लैस हो या नहीं, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इसी के साथ दोस्तों जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में पहले पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की संभावना जताई है। डेब्रॉय ने इस बात की वकालत करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जीएसटी में शामिल होने के बाद बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना संभव है। इसी के साथ दोस्तों जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब है। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर भी 3% टैक्स लग सकता है। कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड प्रोडक्ट ऐसे भी है जिन पर जीएसटी नहीं लगता। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 315 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,846 पर खुला। निफ्टी 15,760 के नीचे। आईटी के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। तो दोस्तों हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 315 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,846 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 15,757 पर खुला है। तो दोस्तों वहीं सबसे ज्यादा गिरावट आईटी के शेयर में रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में कीवी के खिलाफ खेलेगी 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज। तो दोस्तों टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां पर टीम इंडिया को 3 T20 और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने अपने घरेलू शेड्यूल का ऐलान किया है। इसमें भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज भी है। भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 18 नवंबर से होगी और आखिरी मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा इस साल के अंत में दिसंबर में बांग्लादेश की वीमेन टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। पहला T20 मैच 2 दिसंबर को खेला जाएगा और दूसरा 4 और तीसरा 7 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं 11 दिसंबर को पहला वनडे मैच होगा, जबकि 14 दिसंबर को दूसरा और 18 दिसंबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ONGC हेलीकॉप्टर ने अरब सागर में ऑयल रिंग के पास की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी 9 यात्री पायलट निकाले गए। तो दोस्तों ONGC के हेलीकॉप्टर को अरब सागर में ऑयल रिंग के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलटों समेत कुल 9 लोग सवार थे और अब तक सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो दोस्तों इनमें से 5 बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि 4 का इलाज चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले 4 लोगों को ONGC के पोत मालवीय 16 और 5वें को ONGC के रिंग सागर किरण की रेस्क्यू बोट से बचाया गया। भारतीय नौसेना ने ONGC के हेलीकॉप्टर के यात्रियों को बचाव के लिए सिंकिंग और LH हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना के जहाज टैग को तैनात किया था। तो दोस्तों ONGC के अरब सागर में कई रिंग और प्रतिष्ठान हैं, जिनका उपयोग समुद्र तल के नीचे स्थित जलाशयों में से तेल और गैस का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर को किन कारणों से अरब सागर में रिंग ऑयल के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, फिलहाल इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी ज्यादा विवरण का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए संजय राउत, वकील से मांगा समय। तो दोस्तों शिवसेना सांसद संजय राउत धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तन निर्देशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने पेशी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। ईडी ने राउत को मुंबई की एक चौल के पूर्ण विकास और उनकी पत्नी व दोस्त से जुड़े अन्य वित्तीय लेन देन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दोस्तों राउत को ऐसे समय में तलब किया गया था जब शिवसेना के कुछ विधायकों की बगावत की वजह से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि राउत अलीबाग की अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा के कारण मंगलवार को शहर में नहीं है। उनके वकील पेशी के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर दोपहर करीब 11:15 बजे जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचेंगे। तो दोस्तों ईडी के समन पर राउत ने कहा, पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। बहुत अच्छे, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हम बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मेरे सिर काट दे, मैं गुवाहाटी का मार्ग नहीं बदलूंगा। मुझे गिरफ्तार किया जाए। जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। BRICS की बैठक में शामिल नहीं हो पाया पाकिस्तान, बिना नाम लिए इस देश पर साधा निशाना। तो दोस्तों पिछले हफ्ते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद अब इसे लेकर पाकिस्तान ने एक विवाद छेड़ दिया है। पाकिस्तान ने सोमवार को किसी देश का नाम लिए बिना ही कह दिया कि एक देश ने उसे इस कार्यक्रम में
में शामिल नहीं होने दिया। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुछ गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसे खुद चीन ने इनवाइट किया था, लेकिन एक देश ने इसका विरोध कर दिया, जिस वजह से उसे इसमें शामिल नहीं होने दिया गया है। तो दोस्तों, बेशक पाकिस्तान ने किसी देश का नाम नहीं लिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि वह देश भारत ही है। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों, जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन से सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने और उसमें किसी शामिल करना है, इसका निर्णय ब्रिक्स देशों के बीच परामर्श के बाद हुआ था। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात नहीं की है। तो दोस्तों, बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लगातार दूसरे दिन जोमेटो के निवेशकों को भारी नुकसान। ब्लिंकिट डील के बाद अब तक 14% गिरा शेयर। तो दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। जोमेटो बोर्ड के डिजिटल किराना कंपनी ब्लिंकिट को खरीदने की मंजूरी देने के बाद लगातार दूसरे कारोबारी दिन सत्र में कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों, सेक्शन में जोमेटो का शेयर 7.5% नीचे लुढ़क चुका है। तो दोस्तों, सुबह जोमेटो का शेयर अपने पिछले क्लोजिंग में 65.86 रुपए से 7% से ज्यादा गिरकर 7.45 रुपए तक जा लुढ़का। तो दोस्तों, सोमवार को शेयर में 6% से ज्यादा गिरावट देखी गई है, यानी 2 दिनों में शेयर में 14% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, दरअसल जोमेटो के निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है कि ब्लिंकिट को खरीदने की डील के बाद जोमेटो को प्रॉफिट बनाने में अब और समय लग सकता है। यही वजह है कि निवेशक जोमेटो के शेयर में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि शेयर 115 के सेल्स को छू सकता है। तो क्रेडिट सिंस ने 90 रुपए का टारगेट दिया है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।